What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और आज मैं आपको बताने वाला हूँ how you can score 100 marks in sociology. हाँ guys, इतना ज़्यादा requested video था ये ever since we put how to score 100 in history, how to score 100 in political science, how to score 100 in English. I was getting so many requests for sociology because I know बच्चों sociology के लिए resources बहुत कम है, resources हो भी तो quality resources तो बहुत ही ज़्यादा scarce हैं. So I thought why not apply my expertise in sociology to help you out. एंड दैट इज़ वाई मैंने आपके लिए थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं जिसके वजह से आपके 100 तो बहुत लाइकली हो सकते हैं. देखो बेटा, आई हैव बीन टीचिंग सोशियोलॉजी फॉर अ वाइल, आई हैव बीन इंटरैक्टिंग विद सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स फॉर अ वाइल नाउ, एंड मेरे को ना थोड़ी ऐसी बहुत ही ज़्यादा ऑफ बीट टिप्स पता चली हैं, स्टडी टेक्निक्स पता चली हैं जो मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में टीचर को बात करते हुए कभी नहीं देखा है. सो दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी यूनिक. अगर आप सच में सोशियोलॉजी में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. और एक एक बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको प्रायोरिटाइज करो, उसे सीरियसली लेना. बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको ये सोशियोलॉजी में. अगर आप सोशियोलॉजी में सच में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, आप स्ट्रगल भी करते हो सोशियोलॉजी में, आपको पसंद नहीं है, या अगर आपको बहुत पसंद है, आपके नंबर फिर भी 60-70 में रुक जाते हैं, 80 रुक जाते हैं, 100 मार्क्स लाने की रियलिटी है ये. इन टिप्स को इनकॉर्पोरेट करके आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है. और ऐसा बढ़िया ह्यूमैनिटीज कंटेंट तो ग्रैंड अकैड के चैनल पे आता ही रहेगा. तो अभी के अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ग्रैंड अकैड को सब्सक्राइब कर दो अगर आप एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट बनना चाहते हो जो हर चीज़ में एक्सेल करे. Okay guys, the first tip I have for you is that you have to study the non-evaluative chapters. हाँ guys, आपकी जो NCERT है ना उसमें कई ऐसे chapters हैं जो आपके evaluate नहीं होने वाले board exams में. This can be the first chapter, this can be chapters such as the market ones. Now this is true of CBSE. अगर आप दूसरे boards में हो शायद ये आपके board exam में आए. This tip is specifically for those जो CBSE में है because non-evaluative chapters बेटा I think they're very important to understand, they're very important to read because they form a base in which सोशियोलॉजी ऑपरेट्स. काफी बच्चे कहते हैं सर हमें सोशियोलॉजी समझ नहीं आती. देन आई आस्क देम बेसिक क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज अ सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी के डेमोग्राफिक्स के चैप्टर का अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने उससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. एंड द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स इज नो. एंड देखो आई डोंट ब्लेम यू. हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जिसके हमें क्वेश्चंस बनेंगे, जो टॉपिक्स हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं. लेकिन बेटा नॉन इवैल्यूएटिव चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा आप उनका रट्टा मारो या उन्हें पढ़ते ही रहो. जस्ट गिव देम अ रीडिंग, एक से दो बार पढ़ लो. उससे आपकी ना सोशियोलॉजी की जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. कैन ऑल्सो कंसिडर गोइंग थ्रू योर 11th के टेक्स्ट बुक्स वंस. अगर आप अभी भी सोशियोलॉजी में स्ट्रगल करते हो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट बाय जस्ट रीडिंग द 11th की एनसीईआरटी बिकॉज द 11th एंड 12th सिलेबस इज वेरी इंटरकनेक्टेड. एंड इफ यू कांट डू दैट, इफ यू डोंट हैव द टाइम टू डू दैट एंड यू स्ट्रगल विद सोशियोलॉजी, आई हेविली रिकमेंड कि आप नॉन इवैल्यूएटिव चैप्टर्स को एक बार रीडिंग दो बेटा. उसके बाद अपनी पूरी सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना. मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके नंबर तो 100% बढ़ेंगे. टू प्ले टू सोशियोलॉजी के एडवांटेजेस. इसका मेरा क्या मतलब है? इसका मेरा मतलब है दैट द बिगेस्ट एडवांटेज इन सोशियोलॉजी इज इफ यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी. आपको टर्म्स पता है सच एज संस्कृताइजेशन, डेमोग्राफिक्स, प्रोग्रेशन के आपको वेरिएशंस पता हैं. अगर आपको वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में डिफरेंसेस पता हैं, अगर आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ये सारी चीज़ें समझ आती हैं ना बेटा, तो आपके सोशियोलॉजी में नंबर बन जाएंगे. ऑल यू हैव टू डू इज यूटिलाइज क्रिएटिव राइटिंग. देखो बेटा, जब आप सोशियोलॉजी को पढ़ोगे ना, आई वांट यू टू नोटिस समथिंग. अनलाइक पॉलिटिकल साइंस, अनलाइक हिस्ट्री, जो आपकी एनसीईआरटी है सोशियोलॉजी की, उसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं थोपे जा रहे. हाँ, एक चैप्टर है वो डेमोग्राफिक्स वाला, उसको तो पूरा रटना पड़ेगा. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपके सारे चैप्टर्स अगर आप सिर्फ इन टर्म्स को समझ लो जो हाईलाइटेड बोल्डन टर्म्स हैं, जैसे हमारे सोशियोलॉजी कोर्स में तो हमने आपको सारे टर्म्स अलग से दे रखे हैं स्टडी मटेरियल बना के. अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे ना बेटा तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट करोगे क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को सोशियोलॉजी कंसेप्चुअली पढ़नी है. और अगर मैं अपने शब्दों में बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में, जिस एग्जाम के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिस एग्जाम में भी मैं 100 चाहता हूँ, अगर मैं अपने शब्दों में चीज़ें लिख के आऊँगा तो मुझे फिर भी नंबर मिलेंगे. सो बेटा रिमेंबर दैट सोशियोलॉजी हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड, इट हैज़ टू बी इलेबोरेटेड एंड इट हैज़ टू बी टोल्ड. सोशियोलॉजी इज लाइक अ टेल, एक स्टोरी है एंड यू हैव टू कम्युनिकेट दैट स्टोरी. अगर आपको पता है
व्हाट संस्कृताइजेशन इज, आपको टर्म पता होगा, वो आपको 1 मार्कर सीयूईटी में तो बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लंबे लंबे क्वेश्चंस, लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं तो आपको ये इलेबोरेटिव टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। इलेबोरेटिव टेक्निक कैसे यूज करते हैं, हमने जो भी एनसीईआरटी में पढ़ा है उसे हम अपने शब्दों में लिख देंगे। अगर संस्कृताइजेशन पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक तो आपकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन होगी, फिर आपने जो एग्जांपल्स पढ़े हैं, फिर आपको जो भी एनसीईआरटी से याद आता है, थिंक ऑफ इट लाइक इंग्लिश, आपको जो भी याद है आप उसे लिख दो। दिस विल ट्रिमेंडसली बेनिफिट यू बिकॉज सोशियोलॉजी इज वे मोर ओपन एंडेड देन अ सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री एंड यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ऑब्वियसली कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको इतने नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे कोर्स में हमने सेपरेट डॉक्यूमेंट बना रखा है फॉर कीवर्ड्स, यू कैन ऑल्सो कंसिडर मेकिंग समथिंग लाइक दैट ऑन योर ओन पार्ट और यूटिलाइज द कोर्स दैट वी हैव मेड फॉर यू। माय थर्ड टिप इज टू पे स्पेसिफिक अटेंशन टू द डेमोग्राफिक्स चैप्टर। अब देखो बेटा, सोशियोलॉजी के आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स देख लो, पास्ट ईयर पेपर्स देख लो, डेमोग्राफिक्स के क्वेश्चंस थोड़े हार्ड होते हैं। ये चैप्टर एक है सोशियोलॉजी में जिसमें आपको पूरा का पूरा रट्टा लगाना है। ऑब्वियसली इसमें समझने के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन आप रट्टे से दूर तो नहीं जा सकते। तो इसको हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है बिकॉज इट ऑल्सो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ दैट इंडियन सोसाइटी वाली बुक। एंड अगर आप डेमोग्राफिक्स चैप्टर नहीं समझते, आपको बाकी सारे चैप्टर्स में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी बिकॉज दैट चैप्टर विल बी क्रॉस रेफरेंस्ड। अगर आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस देखो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, तो डेमोग्राफिक्स में काफी सारी टेबल्स आपको दे दी जाती हैं। उसकी इंटरप्रिटेशन जो आपको बुक में दे रखी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सोशियोलॉजी कोर्स लेक्चर्स में हमने उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है एंड नोट्स में भी हमने उसमें बहुत एम्फेसिस दिया है। तो टेबल्स को बिल्कुल स्किप मत करो, आपको अभी तक तो पता होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। माय फोर्थ टिप फॉर यू इज टू क्रिएट ग्लॉसरी कार्ड्स। आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सोशियोलॉजी में। मैंने जो आपको टिप 2 में बताया था ना कि आपको सही टर्म्स पता होने चाहिए, कहीं डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, कहीं डायग्राम्स आपको आने चाहिए, और बाकी सब आप क्रिएटिवली अपने माइंड से वट एवर यू रेड इन दी एनसीईआरटी उसे एक्सट्रैपोलेट करके लिख सकते हो। उससे रिलेटेड ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी बिकॉज अगर आप ग्लॉसरी कार्ड्स बना लेते हो, अगर आप ये छोटे छोटे नोट्स बना लेते हो, फ्लैश कार्ड्स बना लेते हो ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स सच एज संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसी ऐसी चीजों के आपको ग्लॉसरी कार्ड्स बनाने हैं। कार्ड बनाओ, ठीक है, कट आउट अ कार्ड, उसके फ्रंट पे आप लिख दो संस्कृताइजेशन, उसके पीछे लिख दो द डेफिनेशन ऑफ संस्कृताइजेशन एंड द मेन पॉइंट्स अंडर संस्कृताइजेशन। बीच बीच में जस्ट कीप ओपनिंग दैट, जस्ट लुक एट संस्कृताइजेशन फॉर एग्जांपल, उसका कार्ड देखो एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिकॉल कि आपने उसके पीछे क्या क्या लिखा हुआ है, एंड देन उसको उल्टा करके देखो कि आपने जो बोला है वो सही है कि नहीं, आपको याद है कि नहीं। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी सोशियोलॉजी। धीरे धीरे आप चौथी टिप यूज कर रहे हो अभी, लेकिन इन 4 टिप से ही आपको लगेगा अरे यार ऋत्विक सर ने बढ़िया चीज बताई थी, वो सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट बन चुके हैं, अब तो 100 रियल लग रहा है मुझे। माय फिफ्थ टिप फॉर यू इज टू डेडिकेट अ लॉट ऑफ टाइम टू डेटा इंटरप्रिटेशन। सोशियोलॉजी में बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारे ग्राफ्स आपको मिलेंगे और वो आपके बोर्ड एग्जाम में तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उससे। यू कैन नॉट एस्केप दैट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बच्चे पूरा पूरा 30-30 पेज का चैप्टर पढ़ लेंगे, उसमें देखेंगे अरे यार 30 पेज में से 5-6 पेज तो चार्ट के हैं, इन्हें छोड़ ही देते हैं, इन्हीं से तो नंबर कटेंगे आपके या बनेंगे। तो गाइज मेक श्योर दैट आप इस पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। एक ग्राफ को देखो, उसके नीचे एनसीईआरटी एनालिसिस तो इंपॉर्टेंट है, डेटा एनालाइज है, एनसीईआरटी ने खुद कर रखी है, खुद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जब आप कोई चार्ट को देख रहे हो, ग्राफ को देख रहे हो, उसमें सोचो व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस डेटा। अगर आप पॉपुलेशन डायनामिक्स देख रहे हो इंडिया के, अगर आपको पता है कि देयर आर मोर मेल्स देन फीमेल्स इन अ सर्टेन स्टेट, उसके इंप्लीकेशंस क्या है, सोसाइटी पे उसका क्या इंपैक्ट है, इंडियन सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ता है, उससे क्या क्या सोशल चेंजेस आते हैं, क्या ये किसी कल्चरल चीज की वजह से है कि लड़कियां कम है और लड़के ज्यादा हैं, और अगर ये हो रहा है क्योंकि नेचर में तो 50-50 होता है, तो ये क्यों हो रहा है। सो ऑलवेज क्वेश्चन, लर्न अबाउट द इंप्लीकेशंस, लर्न अबाउट द रीजंस, लर्न अबाउट व्हाट इट मीन्स फॉर सोसाइटी एज अ होल। बिकॉज सोशियोलॉजी अगर आप देखो स्टार्टिंग में से हम पढ़ के आ रहे हैं, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी। नेक्स्ट टिप से पहले मैं आपको एक सीक्रेट रिसोर्स देना चाहता हूं। एक्चुअली इस सीक्रेट को तो खत्म करो, वी हैव लॉन्च्ड द ग्रैंड सोशियोलॉजी चैंपियन कोर्स फॉर सीयूईटी एंड 12th। यस गाइस, इसमें मैं आपको पर्सनली सोशियोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। इसमें आपको मिलने वाले हैं सबसे बढ़िया, इससे बेहतर सोशियोलॉजी मास्टर क्लासेस कहीं नहीं मिलेंगी, लेक्चर्स नहीं, मास्टर क्लासेस मिलेंगी आपको, सबसे बढ़िया नोट्स मिलेंगे, सैंपल पेपर्स, क्वेश्चंस, माइंड मैप, सीयूईटी मॉक, सब कुछ, दोनों की तैयारी एक कोर्स में हो जाएगी। बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा आपको, चाहे आपका 12th प्रायोरिटी है उसके भी रिसोर्सेज भरे हुए हैं, सीयूईटी प्रायोरिटी है उसके भी रिसोर्सेज भरे हुए हैं। गाइस ये तो बहुत ही बढ़िया कोर्स होने वाला है। अगर आप सच में
सोशियोलॉजी में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो अभी के अभी चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, द पिन कमेंट। लॉन्च ऑफर है बढ़िया प्राइस पे और आपको क्यूआर कोड भी स्कैन करने को मिल रहा है, इसको भी स्कैन कर लो या फिर ग्रैंड अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप की भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी। गाइस अभी के अभी ज्वाइन कर लो। सोशियोलॉजी में तो 100 लाने की प्रोबेबिलिटी इतनी ऊपर लेके चली जाएगी आपकी कि आप भी सोचोगे वाओ व्हाई डिडंट आई डू दिस अर्लियर। गाइस माय सिक्स्थ टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 1 मार्कर्स को देख लो, आप सीयूईटी की देख लो। असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस आर गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी। हमने अपने कोर्स में बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है इन पे, बिकॉज आप 1 मार्कर्स को देख लो, सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लो, सीयूईटी देख लो, सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा आएंगे। इसके लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूं, टर्म्स ही इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में सबसे ज्यादा। उनसे ही असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस बन के आएंगे। आपको पता होना चाहिए असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन इधर लगा दूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में बताना है और उसका रीजन भी बताना है कि आपने ये आंसर पिक क्यों किया है। अभी के अभी लाइव प्रैक्टिस करते हैं। माय 7th टिप इज गोना बी अ गेम चेंजर। मैंने आपको क्रिएटिव राइटिंग, आंसर राइटिंग की टिप्स दे दी हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं समथिंग दैट इज गोना इवॉल्व देम इवन फर्दर। यूज सोशियोलॉजी स्पेसिफिक लैंग्वेज इन ऑल योर आंसर्स। गाइस देखो, एक पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनर क्या चाहता है, चाहती है कि जो वो आंसर शीट चेक करे उसमें पॉलिटिकल भाषा हो। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट लाइक अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अगर इंग्लिश की टीचर है वो क्या एक्सपेक्ट करती है, दैट यू राइट लाइक अ लिटरेरी क्रिटिक। तो सोशियोलॉजी की टीचर क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यू राइट लाइक अ सोशियोलॉजिस्ट। और उसके लिए आपको भाषा यूज करनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में जार्गन। बेसिकली लैंग्वेज दैट इज स्पेसिफिक टू अ सर्टेन प्रोफेशन और सर्टेन डिसिप्लिन। तो यू हैव टू यूज सोशियोलॉजिकल जार्गन। स्ट्रैटिफिकेशन, मार्जिनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डेमोग्राफिक्स, फॉर्मल डेमोग्राफिक्स, जो भी आपको सोशियोलॉजी में फॉर्मल टर्म्स आते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग देम इफ इट्स नॉट बीइंग आस्क्ड, फॉर एग्जांपल संस्कृताइजेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है बट आपको संस्कृताइजेशन लिखना है टू एक्सप्लेन अ पॉइंट, तो संस्कृताइजेशन लिखो, उसे अंडरलाइन करो और छोड़ दो, उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जितनी ये चीजें आप भर सकते हो ना अपने आंसर्स में, उतना आपको बेनिफिट करेगा, बिकॉज इससे समझ में आएगा अच्छा इस बच्चे को तो सच में सोशियोलॉजी के बारे में बहुत पता है और शी इज अ बडिंग सोशियोलॉजिस्ट। अब इसको नंबर तो हमें ऐसे ही दे देने चाहिए। इससे पता चलता है कि आपकी सच में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप हर चीज में इंस्टेड ऑफ सेइंग द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया शोड XYZ, यू कैन से द फॉर्मल डेमोग्राफिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द सेंसस ऑफ 2011। अगर आप ऐसे लिखोगे ना, अपनी नॉलेज को शो ऑफ करो यार। एक बोर्ड एग्जाम देना है सोशियोलॉजी का, उसमें भी शो ऑफ नहीं करोगे तो क्या बात है। करो शो ऑफ। एक ग्रैंड अकेडमी चैंपियन हो भाई तुम, करो शो ऑफ। टिप नंबर 8 एक इतनी बढ़िया टिप है, ऑलवेज स्टडी लाइक यूर स्टडिंग योर ओन नेबरहुड। अगर आप डेमोग्राफिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, आप इंडियन सोसाइटी के बारे में तो पढ़ रहे हो, यूर स्टडिंग अबाउट सोशल चेंज, आप कल्चरल चेंज कुछ भी पढ़ रहे हो, हम जो सोशल इंस्टीट्यूशंस वाला चैप्टर में फैमिली की बात होती है, तो थिंक अबाउट योर ओन फैमिली। जब उसमें डिस्कशन हो रही है तो ट्राई टू रिलेट इट टू योर ओन लिव्ड एक्सपीरियंसेस। कास्ट की बात होती है तो पूरे भारत का डेटा तो आपको मिलेगा, बट ट्राई टू लुक एट कास्ट फ्रॉम योर ओन लेंस। आपने जिंदगी में कास्ट बेस्ड क्या एक्सपीरियंसेस देखे हैं, क्वेश्चन करोगे, एनालाइज करोगे सोशियोलॉजी पढ़ते वक्त, तो आपकी रिटेंशन तो बहुत ज्यादा होने वाली है। इनकम मतलब इट्स गोइंग टू बी अ टोटल गेम चेंजर। सोशियोलॉजी इज बेसिकली द एक्सट्रैपोलेशन ऑफ योर लिव्ड एक्सपीरियंसेस। जो आप माइक्रो लेवल पे एक्सपीरियंस करते हो वो आपको मैक्रो लेवल पे दिखा रहा है। बिकॉज what is भारत? It is like भारत क्या है, इंडिया क्या है? It is comprised of small small things. cities आती हैं, cities के नीचे आपके towns आते हैं, villages आती हैं, उसमें social institutions, अगर हम पूरी population की बात कर रहे हैं तो it's comprised of various families and households and you are also in one. तो आपको अपने आप से चीज़ों को relate करना है। You have to look at things as an extrapolation और उससे आपकी conceptual understanding बहुत ज़्यादा better होगी। आप खुद को analyze करोगे। सबसे बेहतर बात है ना, सोशियोलॉजी की ब्यूटी क्या है कि ये आपको सिखाएगा about your own self. आप सोसाइटी को तो पढ़ रहे हो बट यू विल आल्सो लर्न अबाउट द इंडिविजुअल एंड यू विल आल्सो लर्न अबाउट आपकी आइडेंटिटी कैसे आपके लिव्ड एक्सपीरियंसेस को ऑल्टर करती है। कि अगर आप इस जेंडर के हो, उस कास्ट के हो, आपने अगर इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया में पैदा हुए हो या आप विलेज में पैदा हुए हो, तो उससे आपकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप ये सारी चीज़ें भी सोचोगे ना, मार्क्स तो बढ़ेंगे लेकिन सोशियोलॉजी का आपको एक्चुअल बेनिफिट भी मिलेगा। लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते, उनके लिए तो सब कुछ मार्क्स है। मेरे लिए आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी मैटर करती है बेटा, तभी आपको ये टिप उसके साथ एम्फेसिस देके भी आपको बता रहा हूँ। मार्क्स तो आपके 100% इससे बूस्ट होंगे। तो देखो, आप ग्रैंड अकेडमी चैंपियन हो, आपके तो बढ़ने ही हैं, बट इससे आपकी सच में पर्सनल डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। यू विल बिकम अ स्मार्टर पर्सन और स्मार्टर लोगों के ज्यादा नंबर तो आ ही जाते हैं। गाइज, द 9th टिप, द फाइनल टिप फॉर दिस वीडियो, ऑलवेज थिंक अबाउट द व्हाट इफ्स व्हेन यू स्टडी सोशियोलॉजी। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए एक और टिप आपको बता देता हूं। व्हेनेवर यू रीडिंग समथिंग लाइक ओ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड इन इंडिया, लिबरलाइजेशन हैपेंड इन इंडिया इन 1991, आप व्हाट इफ सोचो। इफ इंडिया डिडंट हैव एन ओपन इकोनॉमी, व्हाट इफ दैट डिसीजन वाज नेवर टेकन? इफ यू रीडिंग अबाउट कितने लड़के हैं, लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं, थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन इन अ सोसाइटी
सोसाइटी वेयर फीमेल्स वुड बी हाई, रीडिंग अबाउट कास्ट, तो सोचो कि कास्ट डायनामिक्स अगर चेंज हो जाते तो वो कैसे काम करता. दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. व्हाट इफ अगर आप सोचोगे ना, ऐसे आप संस्कृताइजेशन सोच रहे हो, अगर आप सोचते अगर रिवर्स हो जाता तो क्या होता, क्वेश्चन करोगे ना बेटा, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. बिकॉज क्वेश्चनिंग इज व्हाट लीड्स टू डीपर अंडरस्टैंडिंग. मैंने आपको जो सारी टिप्स दी हैं दे आर रिलेटेड टू डीपर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज डीपर अंडरस्टैंडिंग से ही आपके आंसर्स बोर्ड एग्जाम्स में फ्लो करेंगे. सो थिंक अबाउट द व्हाट इफ्स. इससे जो एक्चुअल फैक्ट है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि अगर इंडिया में फॉर एग्जाम्पल लिबरलाइजेशन नहीं होती और अब उसके इंप्लीकेशन सोचो कि आज दुनिया कैसी होती, आज इंडिया कैसा होता, इससे आपको एक पैरेलल पॉइंट मिल जाएगा. बिकॉज नाउ यूल हैव टू रेफरेंस पॉइंट्स, एक इंडिया जिसमें लिबरलाइजेशन हो गई और एक इंडिया जिसमें लिबरलाइजेशन नहीं हुई. और अगर कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है. ये टिप आपको कहीं नहीं मिलेगी, सारी टिप्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी. तो अभी अभी ग्रैंड कार्ड को सब्सक्राइब कर दो इफ यू वांट मोर सच टिप्स लाइक दिस. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा 12 CUET सोशियोलॉजी चैंपियन कोर्स है उसकी एनरोलमेंट्स हमने खोल दी हैं अभी के अभी. चेक द लिंक इन द पिन कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन आउट. गाइस सोशियोलॉजी के लिए तो ये एब्सोल्यूट गेम चेंजर है. बहुत ज्यादा डिमांड थी तो मैंने पर्सनली सोशियोलॉजी को पढ़ा दिया है और इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं. वीकली मेंटोरशिप भी मिलेगी आपको. अभी के अभी चेक द लिंक आउट इन द डिस्क्रिप्शन द पिन कमेंट, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो या फिर ग्रैंड कार्ड की ऐप को डाउनलोड कर लो. ओके गाइस, कमेंट्स में बताओ आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, हम उस पे बना देंगे. और अपनी क्वेरीज कंसर्न्स को भी कमेंट कर दो, वील हेल्प यू आउट विद देम. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम कीप विनिंग यू चैंपियंस.